नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, ईद खत्म, सारा शांति अमन और ये सब, इसकी बात खत्म। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। और ये बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं कोई वो नहीं, ये जैसे इंतजार में ही थे कि बस ईद खत्म हो, ईद हो थोड़ा मना लें, फिर चालू अपना ईद में शांति का पैगाम दें, अमन का पैगाम दें, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और उसके बाद फिर बमबारी चालू करें, लोगों को मारना चालू करें। तो देखिए, ये एपी की खबर है, ये आपका 26 मार्च की खबर है। फाइटिंग रिज्यूम्स बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आफ्टर टेम्पररी सीज फायर एंड्स किलिंग 2। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है लड़ाई फिर से जारी हो गई है, जो कि एक जो टेम्पररी सीज फायर किया गया था ईद की वजह से, उसके बाद, और इसमें 2 मारे गए हैं। खबर यह दी जा रही है कि अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस में पाकिस्तानी फौज ने दर्जनों आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो फायर किए नराई और सरकानो जिले में। इससे 2 सिविलियंस की मौत हो गई है, आम नागरिकों की, और 8 जो हैं इसमें घायल हुए हैं। अफगान बॉर्डर फोर्सेस जो हैं उसने रिटर्न फायर किया है, जवाब दिया है, और उनके मुताबिक वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 3 पाकिस्तानी मिलिट्री के पोस्ट को नेस्तनाबूद कर दिया, 1 बंदे को उन्होंने मार डाला। मतलब इसमें 1 बंदे की जान गई है, ये वो क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो मामला यही है कि भाई लड़ाई फिर से जारी हो गई है। और आज ये खबर आई कि भाई जो पिछले हफ्ते जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो काबुल में एक हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की थी, मिसाइल मारे थे, बम गिराए थे, उसमें जो 400 लोग जो हैं वो मरीज मारे गए थे, तो उनका एक मास फ्यूनरल जो है वो किया गया है। देखिए, द पायनियर की खबर है 27 मार्च की। अफगान्स होल्ड मास फ्यूनरल फॉर एयर स्ट्राइक विक्टिम्स, और ये वो तस्वीर है, मतलब एक साथ दफनाया जा रहा है लोगों को। देखिए, पीछे जेसीबी आपको खड़ी नजर आ रही होगी, जेसीबी से कब्र खोदी गई है, और एक साथ अब सिंगल कब्र तो कर नहीं सकते ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मास जो फ्यूनरल होता है, तो ऐसे ही डिगिंग कर दी जाती है और एक एक करके वहाँ पे ताबूत जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, और फिर उन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है। देखिए, लिखा भी है कि डजन्स ऑफ पीपल वेयर बरीड इन अ काबुल सेमेट्री ऑन थर्सडे इन द सेकेंड मास फ्यूनरल ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन एयर स्ट्राइक दैट हिट ए ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर इन द अफगानिस्तान कैपिटल अर्लियर दिस मंथ। तो ये सेकेंड मास फ्यूनरल है, इसके पहले भी एक हो चुका है। और मामला यही है, पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तानी ये सारे कह रहे हैं कि देखो जी, अफगानिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है। अबे हमले तो तुम लोग कर रहे हो ना लगातार। ये देखो, रॉयटर्स क्या लिखता है, पाकिस्तान रिज्यूम्स मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट अफगानिस्तान। ये भी 26 मार्च की खबर है। तो बदले में जब वो हमला करेंगे, भाई जो तुम्हारी ताकत है उस हिसाब से तुम हमला करते हो। तुम्हारे पास एयरफोर्स है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ड्रोन है, तुम्हारे पास वो है, तुम अपनी ताकत से हमला करते हो, वो अपनी ताकत से पलटवार करते हैं, तो तुम लोग रोने लगते हो, चिंघाड़ने लगते हो। तुम मारोगे तो वो भी तो मारेंगे ना, तो रोना धोना बंद करो, कहो कि हाँ हम लड़ रहे हैं, हमारे भी मर रहे हैं, हम उनको भी मार रहे हैं। बिल्कुल एकदम मर्द की तरह बात करो ना यार। चलिए वीडियो देखते हैं। कि इस वक्त कोयटा पर खुदा न ख्वास्ता तकरीबन कब्जा हो चुका है, कोयटा से बल्कि ग्वादर तक जगह जगह कालाधन तंजीमों ने वहां जो शहरों में हमले किए हैं। अब यह नजर आ रहा है कि कंट्रोल में नहीं है, कि कालाधन तंजीमों के कंट्रोल में जा चुका है। यहां पर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां वो जश्न मना रहे हैं बाकायदा। कोयटा के बाजारों में उनका कंट्रोल है, उनकी कालाधन तंजीमों का राज नजर आ रहा है। बैंकों में, पुलिस स्टेशनों पर, वहां बम धमाकों से कोयटा शहर लरज रहा है इस वक्त। बैक वक्त बहुत सारी जगहों पर कब्जों की वीडियोस देख के खौफ आ रहा है। अब सिक्योरिटी इदारों ने कहा जी हमने तो सैकड़ों के हिसाब से दहशतगर्दों को निशाना बनाया, लेकिन ये इलाका ऐसा है कि यहाँ देखें अफगानिस्तान का बॉर्डर भी मिलता है, और फिर हिंदुस्तान जाहिर है अभी जंग के बाद तो वो पूरी भरपूर सपोर्ट भी वहां कर रहे हैं। तो ये सूबा खुदा न ख्वास्ता बिल्कुल बांग्लादेश के हालात में मुक्ति बहानी वाला मामला तैयार नजर आ रहा है। ये खुदा न ख्वास्ता टूटने के करीब पहुंच चुका है। देखिए, अगर ये तालिबान किसने बनाए, या जो अभी टीटीपी है, या ये चीजें ये किसने इजाद की? पहले पाकिस्तान की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीजें होती हैं कि उनको अपने तौर पे जब ये रशिया के खिलाफ सोवियत यूनियन जब आई वो इधर अफगानिस्तान, तो उसे फिर इन्होंने खुद ही यूज किया ना, उनके खिलाफ तालिबान ने जिहादी कल्चर को इजाद किया, क्लाशनकोव कल्चर लेके आए। वो सारा हमारा
खुद का किया धरा हुआ है ना। ठीक है। अब हम उसको इस तरह खत्म करना चाहते हैं कि वो लोग एक, अगर आपने पूरी Over the night, हाँ। जनरेशन तैयार की है, उनके जेहन में उतारा ठीक है, है। उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, उनको बच्चों को पूरा समझाया गया है कि हमारा ये दीन इस चीज की इजाजत देता है। Who are the countries involved? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान आ गया है, इसमें आ गया है, इस फुटहोल्ड उसको अफगानिस्तान में मिल गया है। अब अफगानिस्तान का फ्यूचर हिंदुस्तान के बगैर नहीं ये हो सकता है, डिसाइड हो सकता है। देखिए, कहने की बात ये है, हम नहीं चाहते कि हम लाशें उठाते जाएं और वो बाज नहीं आ रहे हैं, तो क्या हम, अगर आप नहीं चाहते हैं हिलाली जी लाशें उठाना नहीं चाहते हैं, तो अपने यहाँ आतंकवाद की फैक्ट्रीज को बंद करें। आपके यहाँ जो 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको सरेआम लटकाएं, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि दोबारा वो टेररिज्म की तरफ बढ़े। अगर आप लाशें उठाना नहीं चाहते हैं तो अपने यहाँ के मदरसों में ये नफरत की जो पढ़ाई करवाई जाती है, जो बीज भरे जाते हैं, उनको बंद करवाइए, वरना लाशों के नंबर बढ़ने वाले हैं और वो हर साल बढ़ रहे हैं। ये आप लोगों को भी पता है, लाशों के नंबर हर साल बढ़ रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की मैं आपको वो डेटा दिखा देता हूं, जो रिकॉर्ड होता है एक एक घटना के साथ, वो लोग रिकॉर्ड करते हैं पूरे सबूत के साथ। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से फिर से लाशें उठाने का जो सिलसिला है वो आपके यहां बढ़ रहा है, और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपकी हरकतें जो हैं वो कम नहीं हो रही। हरकतें अगर आप अपनी बंद नहीं करोगे, दूसरे देशों के प्रति जो अपनी नफरत आप दिखाओगे, तो यकीन मानिए कि ये लाशों के नंबर्स ऐसे ही बढ़ेंगे और आप लोग चिल्लाएंगे, आप लोग रोएंगे, और ये रोना धोना ऐसा नहीं मचेगा। अगर वाकई आप चाहते हैं कि आप लाशें नहीं उठाएं, तो आपको अपने यहां से जो चीजें चल रही हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। अब ये डेटा देख लीजिए, मैं पिछले 5 साल का डेटा दिखा देता हूं। 2022 में आपके 971 लाशें गिरी थी, 2023 में 1513 लाशें गिरी, 2024 में 2236 लाशें गिरी, 2025 में 4001 लाशें गिरी, और 2026 में 6 मार्च तक का ये डेटा है। सॉरी, डेटा सिंस 6 मार्च 24 मार्च कुछ डेटा है, मतलब मार्च तक का डेटा मान लीजिए। अब तक 895 लाशें गिर चुकी हैं। तो पहले अपने आप को सुधारिए। अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे, आप दूसरे को खिलाफ साजिश करेंगे, आप दूसरों को नीचा दिखाएंगे, दूसरों के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ेंगे, आतंकवादी घटनाएं कराएंगे, घुसपैठ कराएंगे, तो लाशें आपके यहां गिरेंगी। जो भी पाकिस्तानी मुझे सुन रहा है, सोचिए कभी इस बारे में। हम यूएन से कह सकते हैं कि भाई एक सेटअप करो, एक पीस कीपिंग फोर्स। प्रोबेबली इट इज अनवर्केबल, आई डोंट नो। चलो वो नहीं तो ओआईसी आ जाए, इस्लामिक कंट्रीज हैव अ फोर्स, या बोर्ड ऑफ पीस को पूछो एक फोर्स भेजते हैं कि नहीं। यू नो, ऑल दीज थिंग्स कैन बी थॉट ऑफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ लड़ाई तो आसान है इन द सेंस। देखिए, उनका ये कारोबार है, ये बिजनेस है। देखिए, पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी को क्लेम करने के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए और अपनी स्टेट की रिट कायम के लिए सारे ऑप्शंस इख्तियार करने चाहिए, जिससे पाकिस्तान जो है वो जो करती है। अगर हमारी सरजमीन के खिलाफ वहां पे अटैक होता है तो पाकिस्तान को जरूर हमला करना चाहिए। हमें अफगान तालिबान को डीग्लैमराइज करना है, हम ही ने कहा। तो ये जो चीमा जी कह रहे हैं, तो भाई ये फॉर्मूला तो भारत पर भी लागू होता है ना। तो फिर यही चीमा जी बैठकर वीडियो बना रहे होते हैं कि भारत ने हमला कर दिया जी, भारत ने ये कर दिया जी, भारत ने वो कर दिया जी। जब आपका वो राइट है तो हमारा भी राइट है। आप अपने राइट को राइट और हमारे राइट को रॉन्ग बताते हैं। अगली बार से बैठ के ज्ञान मत बांटिए, वीडियो मत बनाइएगा कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। अगर आपके पास राइट है तो हमारे पास भी राइट है। जिस तरह आप ये दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में आतंकवादी घटनाओं, आतंकवादियों को सपोर्ट किया जाता है, वहां पर उनके अड्डे हैं, वैसे ही हमें भी पता है कि आपके यहां भी आतंकवादियों के अड्डे हैं। तो फिर ये भिंडी रोना मत रोया कीजिए कि भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया। एक हाथ ले एक हाथ दे, सीधी सी बात है। करना, हम ही ने कहा था कि जी इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और पता नहीं क्या क्या बोला था, और अब देखिए वो क्या है। अफगानिस्तान जब 15 अगस्त 2021 में पावर में आया था तो हमें था वो एक रियासत बनेंगे। हमने 4 सालों में 4000 शहादतें करवाई हैं कि शायद ये जो है वो रियासत बन जाए।
हम अब बन रहे हैं हार्ड स्टेट। हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की सरजमीन में दरअंदाजी करे। और दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि जी एक सूबा सिर्फ दहशतगर्दी से मुतासर है, दूसरा सूबा दहशतगर्दी से मुतासर है, सारा मुल्क मुतासर है। जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो एक सूबे की होती है, ये बात सही है। इमेज खराब होता है तो एक सूबे का क्या होता है। और दूसरी बात यह भी समझे कि इलीगल स्पेक्ट्रम से जो लोग फायदा उठाते हैं, देखिए आपने भारत के साथ बॉर्डर बंद, आप अपने मुल्क की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इलीगल भाई वो असद कैसे रोता है ना, वो कहता है हमारा बिजनेस तबाह हो गया, वो कहता है वो रोते हैं, वो कह रहे हैं कि भाड़ में गई सॉवरेनिटी, भाड़ में गया बॉर्डर, भाड़ में गया सब कुछ, हमारी तो तबाही हो जाती है हमारे बिजनेस की। स्मगलिंग प्लस बिजनेस प्लस ट्रेड। जी कंप्लीट करना है, मेरे फैसला साहब जाना है जी। सो मसला यह है कि ये इलीगल स्पेक्ट्रम चलता है, यहां से ये अरबों खरबों कमाते हैं और ऊपर से नुकसान किसका होता है? मुल्क का। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, इमेज पूरे मुल्क का खराब होता है और ये तासुर बन गया जी एक सूबा मुतासर हो रहा है। क्या पंजाब के लोग शहीद नहीं हुए? क्या सिंध के लोग, कश्मीर के, गिलगित के लोग शहीद नहीं हो रहे? सारी दुनिया के शहीद हो रहे हैं। और कोलैटरल डैमेज की जहां पे बात है, मुझे इतना पता है कि हमारे लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हमने ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं, हमें पता है कहां पे स्ट्राइक करनी है। और जहां पे इन्होंने टीटीपी के लोगों को अभी भी इन्होंने जो है वो जरा भी शर्म नहीं आती चीमा जी आपको ये बोलते हुए कि हमें पता है कि हम कहां पे स्ट्राइक करते हैं, हमें पता है कि प्रिसीजन स्ट्राइक है। प्रिसीजन स्ट्राइक था काबुल में, जो आपने किया वो प्रिसीजन स्ट्राइक था। पूरी दुनिया कह रही है कि वहां पे अस्पताल पर हमला हुआ और आप ढीठ की तरह खड़े हैं, आप बेशर्मों की तरह अभी भी आप डिफेंड कर रहे हैं कि हम प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं। यूनाइटेड नेशन, लगाइए भाई स्क्रीनशॉट, यूनाइटेड नेशन कह चुका है कि इस हमले में सिविलियंस की जान गई है। आपके इसके पहले भी हमले में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि 13 कम से कम सिविलियंस मारे गए। आप इसको प्रिसीजन स्ट्राइक कहते हैं? प्रिसीजन स्ट्राइक क्या कहते हैं ये हमसे पूछिए। आप मुझे बताइए कि भारत ने जब मुरीद के, मुजफ्फराबाद और यहां पर बहावलपुर, यहां पर जब हमला किया, आप एक सिविलियन बताइए जिसकी मौत हुई हो? एक। इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, इसे कहते हैं प्रिसीजन स्ट्राइक। हमने किया। सर्जिकल स्ट्राइक में बताइए एक आपके सिविलियन की जान गई हो, एयर स्ट्राइक में बताइए एक सिविलियन की जान गई हो, मिसाइल स्ट्राइक में बताइए एक सिविलियन की जान गई हो। यह है प्रिसीजन स्ट्राइक चीमा जी, प्रिसीजन स्ट्राइक इसको कहते हैं, आपके वाले को नहीं कहते। यूएन ने कहा, उसके पहले भी आपने किया, बोले 13 मारे गए। काबुल पर बॉम्बिंग की आपने, 400 मारे गए। और ये कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई ये टेररिस्ट नहीं थे। ये पूरी दुनिया ने आपके सामने रख दिया, पूरी दुनिया के सामने आपका पर्दाफाश हो चुका है। यूनाइटेड नेशन कह चुका है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ढिठाई करनी है, आप लोगों ने बेशर्मी करनी है कि नहीं हमने तो बड़ा प्रिसीजन स्ट्राइक किया। थू है ऐसे प्रिसीजन स्ट्राइक पर। आप दिल से अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा कि क्या वाकई ये प्रिसीजन स्ट्राइक थी? लोकेट किया है, ये आगे पीछे उनको घुमा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए घुमा रहे हैं। ये कोलैटरल डैमेज ना हो। पॉइंट आ गया आपका। ये जंग तो पहले ही आपको पता लंबी है, आपने 78 साल की लड़ाई लड़नी है। इदारों की, कभी आम लोगों की हलाकतें, शहादतें ये इस लेवल पर है कि अब तो वो खबर भी नहीं बनती। इसी तरह बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी देखें। वादी तीरा पाकिस्तान में इस वक्त पूरे खित्ते की सबसे बड़ी नकल मकानी हो रही है, सबसे बड़ा इनखला हुआ है। अब इन हालात में सुहेल अफरीदी जिरगा करके वहां लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां असल हालात बताएं। तो एस्टेब्लिशमेंट ने उस जिरगे का तोड़ आज मुकामी लोगों को, अच्छा ये मुकामी कहां से, बाहर से मुकामी लाए, उन्हें डरा धमका के पैसे दे के वीडियोज बनाए कि हमें सूबाई हुकूमत ने निकाला है। क्योंकि सुहेल अफरीदी अब सबको बुला के वो सारे मामला अवाम के सामने रखे कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा इतना बड़ा शुरू कर दिया है, इन्होंने अपना जिरगा शुरू कर दिया। अब देखें ये कितना खतरनाक मामला है कि अगर स्टैब्लिशमेंट के बकौल वहां पर ये 75,000 ऑपरेशन कर रहे हैं, तो फिर तो वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम, ये तो इस वक्त सूबाई हुकूमत के मुखालिफ जा रहे हैं। जबरी घरों से लोगों निकाला गया। यहां जो 4 अरब सूबे ने दिए सुहेल अफरीदी ने, 2.5 लाख रुपया एक खानदान को, या 6,000 रुपया महीना वो दे रहे हैं। तो ये बजाय उन लोगों की मदद करें, उनको बसाने में मदद करें, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं कि ये भी खुदा न ख्वास्ता सूबे को खुद अलग करना चाह रहे हैं। अब आप खुद सारा हालात सोचें, पंजाब में वहां भी आपको रोजाना आपको पता है गटर गर्दी का लोग शिकार हो रहे हैं। मतलब हर दूसरे दिन को गटर में गिर के, मतलब जो हालात है, या जेलों से निकाल के मारे जा रहे हैं। ये जो रही सही कसर है वो भूख और अफलास, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से, या मुल्क छोड़कर जाने वालों की। पाकिस्तानी नौजवान जरा गौर से इस बात को सुने कि 40 लाख जवान बच्चे हर साल नौकरियों के लिए मार्केट में आ रहे हैं, और ग्रोथ रेट के हिसाब से नौकरियां जो वो 10 लाख लोगों को मुश्किल से मिलती हैं, बाकी 30 लाख कहां जा रहे हैं। ये बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज तैयार है, कब तक चलेगी, आप खुद जरा अंदाजा कर। तो दोस्तों वीडियो हो गया खत्म। अब आप समझ रहे हैं कि अगर ये डेटा सही है कि 40 लाख हर
साल जो है नौजवान नौकरियों के लिए आ रहे हैं और उनमें से सिर्फ 10 लाख को मिल रहा है, तो 30 लाख बेरोजगार हैं। वो तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। कोई आईएसएस ज्वाइन करेगा, कोई तालिबान ज्वाइन करेगा, कोई टीटीपी ज्वाइन करेगा, वहां से पैसे मिल रहे हैं उनको। और पाकिस्तान अभी ये बात समझ नहीं रहा है। और पाकिस्तान जब तक इस पर समझेगा ना, तब तक इनके हाथ से बात निकल चुकी होगी। और बात निकल चुकी है। पाकिस्तान कितना भी फड़फड़ा ले, कितना भी मीडिया से नैरेटिव बना ले, कुछ भी कर ले, इट्स अ सिंकिंग शिप। डूब रहा है जहाज पाकिस्तान का। आज मेरी बातें कई लोगों को ना बुरी लग रही होंगी, खराब लग रही होंगी। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, या हो सकता है हमारे देश के भीतर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनको भी बुरी लग रही होंगी। बट पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है। अगर आपको इसके लिए सबूत चाहिए तो आप पिछले 20 साल से जाकर उनकी इकोनॉमी, उनकी बेरोजगारी दर, उनका प्रोडक्शन, एवरीथिंग चेक करिए, और वो आपको डिप होता हुआ ही नजर आएगा। विदेशी कंपनीज छोड़ चुकी, मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ चुकी, धीरे धीरे खराब हो रही हैं चीजें। और ये चीजें इतनी ज्यादा खराब होने वाली हैं कि पूछिए मत। रही बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई की, तो मैंने कहा था कि देखिए, अफगानिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फौज में कोई मैच नहीं है। जैसे भारत और पाकिस्तान की फौज में कोई मैच नहीं है, वैसे उधर भी नहीं। लेकिन जिस दिन अफगानिस्तान की फौज के पास एयर डिफेंस सिस्टम आ गया, जिस दिन उनके पास मिसाइल फायर करने की पावर आ गई, जिस दिन उनके पास एयरफोर्स आ गई ढंग की, आप देखिएगा क्या होगा। पाकिस्तान के धज्जियां तो वैसे उड़ाएंगे। दूसरे पॉइंट पर आता हूं, अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है, मैंने बार बार कहा है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये लड़ाई लंबी खिंचती है, जो कि छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी, बॉर्डर पर फायरिंग होती रहेगी, टीटीपी हमला करती रहेगी, ये इधर से हमला करते रहेंगे और वो उधर से गुरिल्ला वॉर छेड़े रहेंगे। पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि उसके लिए ये फायदा है, क्योंकि वो अभी टेम्पररी फायदा देख रहा है, वो अभी देख रहा है कि मुझे गाजा पीस डील में नहीं जाना है, वो मुझे देख रहा है कि भाई मुझे मेरे ईरान के खिलाफ सऊदी अरब मुझे डायरेक्टली इन्वॉल्व ना कर ले, वो इसलिए सारा क्योस पैदा कर रहा है। मेजर आदिल राजा ने कहा था ये, बिल्कुल उस पॉइंट से मैं अग्री करता हूं। लेकिन टेम्पररी मुसीबत से बचने के लिए जो रास्ते अख्तियार किए गए हैं पाकिस्तानी फौज के द्वारा, ये इन्हें एक बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म चलने वाली मुसीबत है, और ये मुसीबत इन पर बहुत भारी पड़ेगी। यकीन मानिए, मैं आपसे कह रहा हूं, ये मुसीबत इनको बहुत भारी पड़ेगी। ये लॉन्ग टर्म जो मुसीबत इनके गले पड़ चुकी है, शॉर्ट टर्म के लिए तो इस चुपचाप कि अभी बस कैसे बच जाएं, अभी कैसे निपट जाएं इस चीज से, आपने उसके लिए मुसीबत, बड़ी मुसीबत बोल ले ली। और ये गुरिल्ला वॉर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बर्बाद करेगी। और मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं, पाकिस्तान एक नहीं रहने वाला, आप देखिएगा। चलिए दोस्तों, आप क्या कहते हैं, कमेंट करें, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।